वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं हूं विवेक तापड़िया और यह है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे 11th की सेकंड पार्ट फिजिक्स की उस बुक से, और यह है चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। और इस लेक्चर में मैं डील कर रहा हूँ आर्टिकल रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स। लास्ट लेक्चर में हमने हीट इंजन्स के बारे में सीखा था। सो पेज नंबर 308 पर आप ये आर्टिकल खोल सकते हैं 12.10 रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स। तो इनकी वर्किंग पर थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे। रेफ्रिजरेटर क्या है, कैसे काम करता है, हीट पंप का फंक्शन क्या होता है, इनकी एफिशिएंसी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में हीट पंप की एफिशिएंसी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कितनी ज़्यादा होती है देखते हैं। हम इनके लिए डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ एफिशिएंसी। ऐसे क्यों करते हैं सीखते हैं। ए रेफ्रिजरेटर इज द रिवर्स ऑफ ए हीट इंजन। जो हीट इंजन हमने पढ़ा उसका काम क्या था, रिजर्वायर जो कि हायर टेम्परेचर T1 पर है वहां से कुछ हीट लेना और उसमें से कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट करके बची हुई हीट को लो टेम्परेचर पर जो रिजर्वायर है, सिंक है, उसको रिजेक्ट कर देना। इस तरह से ये काम कर रहा था। रेफ्रिजरेटर उसका उल्टा है हीट इंजन का। हियर द वर्किंग सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट्स हीट Q2। जो भी वर्किंग सब्सटेंस है, जो भी गैस काम करे, जैसे फ्रीऑन 1 2, तो वो एक्सट्रैक्ट करेगी हीट Q2। हीट एक्सट्रैक्ट करेगी कहाँ से? ठंडी जगह से, कोल्ड रिजर्वायर जो कि टेम्परेचर T2 पर है। और कुछ एक्सटर्नल वर्क इसमें चाहिए इनपुट में। वहाँ वर्क आउटपुट में मिल रहा था या वर्क इनपुट में चाहिए, इज डन ऑन इट, जो कि कंप्रेशर पे हमें काम करना पड़ता है, बिजली काम करती है। एंड हीट Q1 इज रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर सराउंडिंग्स को एट टेम्परेचर T1। ये काम है रेफ्रिजरेटर का, जस्ट रिवर्स है हीट पंप का। सो ये ब्लॉक डायग्राम या स्कीमेटिक डायग्राम इसको हम कहते हैं। तो कोल्ड रिजर्वायर आप इमेजिन कर सकते हैं, जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है, यानी ये आपका जो फ्रीजर है वो है। तो फ्रीजर में से Q2 हीट ली। अब इसके लिए आपने इलेक्ट्रिसिटी जोड़ रखी है। इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें मोटर को घुमा रही है, उससे कंप्रेशर चल रहा है। कंप्रेशर जो है इस तरह से फंक्शन कर रहा है, कंप्रेशर में गैस का कंप्रेशन हो रहा है। तो ये वर्क इनपुट ले रहे हैं हम, आउटपुट बाहर से, सराउंडिंग से वर्क इनपुट ले रहे हैं, और इसी की वजह से ये हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगी और ये रिजेक्ट कर दी जाएगी। जो पीछे वो जाली सी लगी होती है रेफ्रिजरेटर में, या रेडिएटर हम उसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू हीट एक्सचेंज होगी। हीट एक्सचेंजर भी कहते हैं उसको। तो हॉट रिजर्वायर यानी सराउंडिंग्स जो टेम्परेचर T1, हायर टेम्परेचर T1 पर है, वहाँ हीट रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इस तरह से रेफ्रिजरेटर काम करता है। तो यहाँ ठंड, कोल्ड प्रोड्यूस होगा। रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग कोल्ड, ऐसा कह सकते हैं। So schematic representation of a refrigerator or a heat pump, the reverse of heat engine, ऐसा हम कह सकते हैं। तो हीट पंप क्या है उसको आगे समझते हैं बच्चों। अगले पेज पर आप आ जाइए। यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ डिटेल दी है साइंटिस्ट के बारे में, पायनियर्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉर्ड कैल्विन के बारे में डिटेल है, कहाँ इनका जन्म हुआ, इन्होंने क्या क्या किया। सेकेंड लॉ ऑफ TD, उसका जो स्टेटमेंट दिया, जूल थॉमसन इफेक्ट, उसकी बात की है। एज इट इज आप इसको पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, पर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। और क्लासियस, क्योंकि आगे जो सेकेंड लॉ हम पढ़ने वाले हैं उसमें नेक्स्ट लेक्चर में उसमें इन्हीं की डिटेल आएगी, कैल्विन स्टेटमेंट एंड क्लासियस स्टेटमेंट। तो जस्ट इंट्रोडक्शन है इन दोनों साइंटिस्ट का। कुछ नई टर्मिनोलॉजी है, एंट्रोपी, ठीक है, कार्नोट एंड थॉमसन, क्लासियस अलाइव एट इंपॉर्टेंट नोटेशन ऑफ एंट्रोपी। तो वापस हम चलते हैं थ्योरी पर अपनी। ए हीट पंप इज द सेम एज ए रेफ्रिजरेटर। व्हाट टर्म
वी यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ द डिवाइस, है ना, नाम बदल जाता है, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। If the purpose is to cool a portion of space like the inside of a chamber and higher temperature reservoir is surrounding, we call the device a refrigerator. If the idea is to pump heat into a portion of space, the room, in a building, when the outside environment is cold, the device is called a heat pump. तो उल्टा बोलेंगे, ऐसा ठंडे प्रदेशों में जरूरत पड़ती है हीट पंप की, रशिया वगैरह में। हमारे भारत में तो रेफ्रिजरेटर ज्यादा काम आता है। In a refrigerator, the working substance, usually in gaseous form, goes through the following steps. वो जो फ्रीऑन 1 2 उसमें भरी होती है, CFC है बच्चों। Sudden expansion of the gas from high to low pressure, evaporator में ऐसा होता है, which cools it and converts it into vapor liquid mixture. B. Absorption by the cold fluid of heat from the region to be cooled, converting it into vapor. तो गैस जो है वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस से हीट एब्जॉर्ब करके खुद बॉयल हो जाती है, वहां की हीट एक्सट्रैक्ट कर लेती है। हीटिंग अप ऑफ द वेपर ड्यू टू एक्सटर्नल वर्क डन ऑन द सिस्टम, कंप्रेशर जब वर्क करेगा, एंड रिलीज ऑफ हीट बाय द वेपर, और वो वेपर जो है हीट रिलीज करेगी सराउंडिंग्स को और वापस से ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, ब्रिंग इट टू द इनिशियल स्टेट एंड कंप्लीटिंग द साइकिल। ये पूरा एक साइकिल चलेगा, कंप्रेशन भी होगा, एक्सपांशन भी होगा इसमें। द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं COP, एंड स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म है COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, अल्फा से दिखाया। और फिर रेफ्रिजरेटर इज गिवन बाय, इसमें हम बोलते हैं डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन इनपुट। तो डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, जितनी हीट वहां से एक्सट्रैक्ट करें दैट इज डिजायर्ड इफेक्ट, उतना ही ठंडा प्रोड्यूस होगा, और उसके लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है वो W है, वर्क इनपुट इज W। तो Q2/W ये हमने अल्फा डिफाइन किया रेफ्रिजरेटर के लिए। उससे आगे की बात करते हैं। सो सेकेंड पोर्शन पे मैं आ गया था, where Q2 is the heat extracted from the cold reservoir and W is the work done on the system, the refrigerant जो भी हम यूज करें। अल्फा फॉर हीट पंप इज डिफाइंड एज Q1/W। अब ये Q1 में अगर देखा जाए तो हमने Q2 हीट ली थी, W वर्क लिया था, तो Q1 में Q2 और W दोनों इनबिल्ट आ गए। नोट दैट व्हाइल ईटा बाय डेफिनेशन कैन नेवर एक्सीड 1, एफिशिएंसी एक से ज्यादा नहीं हो सकती, पर अल्फा कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ये डिफरेंस आपको समझ में है एफिशिएंसी और COP में। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक से ज्यादा हो सकता है। बाय एनर्जी कंजर्वेशन द हीट रिलीज टू द हॉट रिजर्वायर इज, वो है W+Q2, और इसी वजह से हम लिख सकते हैं यहाँ पर Q2/Q1 - Q2। In a heat engine, heat cannot be fully converted to work. Likewise, a refrigerator cannot work without some external work done on the system. That is, coefficient of performance in equation 12.21 cannot be infinite. ऐसा पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ हीट तो रिजेक्ट होगी ही होगी। तो यहाँ से समझ में आ, तो वापस से अगर मैं आपको ये बताऊं Q1/W, और Q1 की जगह है W+Q2, तो अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ W+Q2/W, तो W/W 1 हो गया, और बाकी Q2/W जो कि रेफ्रिजरेटर के लिए था, यानी हीट पंप का COP रेफ्रिजरेटर से एक ज्यादा होता है। लिख कर देखिए आपने, मेरे पास अभी ग्राफिक टैबलेट नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, अब इसको लिख कर देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे समझा या सीखा कि COP क्या होता है, एफिशिएंसी से किस तरह से डिफरेंट होता है COP, और रेफ्रिजरेटर के लिए COP जो होता है वो हीट पंप से एक कम होता है रेफ्रिजरेटर का COP, यानी रेफ्रिजरेटर का जो डिजायर्ड इफेक्ट है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना कि डिजायर्ड इफेक्ट किसका होगा, हीट पंप का होगा। गर्म करना आसान है, ठंडा करना मुश्किल है। ह्यूमन माइंड के साथ भी यही है, ह्यूमन बॉडी के साथ भी यही है। मतलब गुस्सा आपको आए, आप गर्म कर सकते हैं, ह्यूमन माइंड गर्म करना आसान है, गुस्सा आना आसान है, गुस्सा ठंडा करना मुश्किल है। तो सेम है।
अब सेकेंड लॉ ऑफ टीडी मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।